नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोई सर्वसाहूण। देवाधिदेवति शेखारी श्री शांतिनाथ भगवान की, पूज्याचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य निरपेक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज दिन की शुरुआत उस ध्यान से करते हैं। उसको ऑफ कर दो ना। हर व्यक्ति, हर जैन श्रावक अरिहंत भगवान को पूजता है। ध्यान का विषय कितने लोग बनाते हैं हमें नहीं पता। कभी आप तीर्थंकर भगवान का ध्यान करते हैं? किया है क्या? चलो, जिन तीर्थंकर भगवान के आप प्रतिदिन दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और नमोकार मंत्र के पद को लेकर के जाप करते हैं, आज थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना अपने जीवन में। उन शांतिनाथ भगवान को अपने ध्यान का विषय बनाना है। अष्ट प्रातिहार सहित वे तीर्थंकर भगवान हम अपने हृदय में विराजमान करने की कोशिश करें। आज यानी शांतिनाथ भगवान को अपने शरीर के भीतर आठों प्रातिहारों से सहित होकर के देखना है। प्रभु के अष्ट प्रातिहार कौन से होते हैं पता है? सिंहासन होता है, अशोक वृक्ष होता है, भामंडल होता है, छत्रत्रय होते हैं, चंवर होते हैं, पुष्प वृष्टि होती है, दिव्य ध्वनि होती है और दुंदुभी होती है। जब आप मंदिर में प्रभु के दर्शन करते हैं तो वेदी के पीछे ये 8 प्रातिहार बने रहते हैं। पता है कि नहीं पता? सामान्य रूप से प्रभु को देखना और अष्ट प्रातिहार सहित प्रभु के दर्शन और ध्यान का विषय बनाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम सिंहासन सहित उन तीर्थंकर भगवान को ध्याएंगे, वह सिंहासन हमें एक प्रेरणा देता है। सिंहासन का अर्थ है जिनका आसन सिंह की भांति होता है। तो यदि हम अपने भीतर वैसी ही निर्भीकता चाहते हैं, निडरता चाहते हैं और निस्पृहता चाहते हैं, भगवान जो है समोसरण में कमलासन के ऊपर नहीं बैठते हैं, 4 अंगुल अधर में बैठते हैं। तो जो व्यक्ति उन प्रभु जैसी निर्भयता और प्रभु जैसी निस्पृहता चाहता है, तो वह प्रभु के दर्शन और प्रभु को ध्यान का विषय सिंहासन सहित बनाए। बड़े ध्यान से सुनना हम जो आपको बता रहे हैं।
फिर इसी को हमें विजुलाइज करना है जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा प्रातिहार्य है प्रभु का अशोक वृक्ष। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब वह शोक में डूब जाता है। तो अशोक वृक्ष जो है उस शोक को दूर करने के लिए प्रभु मिला हुआ है। तो यदि हम अपने शोक से ऊपर उठना चाहते हैं तो उन तीर्थंकर भगवान को अशोक वृक्ष सहित ध्याना है। क्या कह रहे हैं? अशोक का अर्थ होता है शोक रहित हो जाना। तीसरा प्रातिहार है प्रभु का आभा मंडल, भामंडल जिसे कहते हैं। तो यदि हम अपने ऑरा को क्लीन करना चाहते हैं, अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि दुनिया आपको प्रभावशाली माने, जो आप कहें वो तुरंत स्वीकार कर ले, बल्कि बिना आपके कहे आपकी मन की बात को जान करके आपके अनुसार चलने लगे, तो प्रभु को भामंडल प्रातिहार सहित ध्याना है। चौथा प्रातिहार है छत्रत्रय। 3 छत्र लगे होते हैं भगवान के सिर के ऊपर। तो संस्कृत में उन छत्रों को आतप निवारक कहा जाता है। अर्थात जीवन में जो संताप के क्षण उत्पन्न होते हैं, आतप के क्षण उत्पन्न होते हैं, उससे बचने के लिए 3 छत्र सहित प्रभु को ध्याना चाहिए। बीच की रो में बैठ जाएंगे। पांचवा प्रातिहार है चंवर। प्रभु के दोनों ओर चंवर ढुरते हैं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। जो व्यक्ति अपनी नेगेटिविटी को दूर करना चाहता है, बाहरी हवा को दूर करना चाहता है और पूर्ण साम्य भाव में रहना चाहता है, राग द्वेष से ऊपर उठ कर के, तो वो भगवान को चंवर सहित ध्याए। छठवां प्रातिहार है पुष्प वृष्टि, है ना। भगवान के तीर्थंकर के चारों तरफ ऊपर है पुष्पों की वृष्टि होती है। तो जो व्यक्ति अपने गुणग्राही दृष्टि को बढ़ाना चाहता है, पुष्प सुगंधि को लिए हुए होते हैं, सुंदरता को लिए हुए होते हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि हमारे भीतर गुण बढ़े, गुणों का विकास हो, जैसे वे पुष्प प्रभु की सुगंधि को चारों तरफ फैलाते हैं, ऐसे ही हमारा यश जो है चारों तरफ फैले। तो पुष्प वृष्टि सहित प्रभु को ध्याना है। सातवां प्रातिहार है दुंदुभी, यानी करोड़ों देवता लोग उन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं और उनकी ख्याति को चारों तरफ फैलाते हैं। तो आपकी ख्याति जो है दूसरे लोग फैलाते हैं। प्रभु का अतिशय जो है वे देवता लोग बढ़ाते हैं। वे उनके अतिशय का गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं। तो आप यदि चाहते हो कि आपके चारों तरफ रहने वाले लोग आपसे ईर्ष्या छोड़ करके आपको अच्छी दृष्टि से देखें, तो दुंदुभी सहित प्रातिहार का ध्यान करते हुए प्रभु को देखना है। अष्टम प्रातिहार है दिव्य ध्वनि। ओंकार में दिव्य ध्वनि प्रभु की कीर्ति है सर्वांग से। तो जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी वाणी जो है पवित्र हो जाए, सुस्वर नाम कर्म जो होता है उसके उदय से हर व्यक्ति हमें सुनना चाहता है, और जब दुस्वर नाम कर्म का उदय होता है
तो कोई भी हमें सुनना नहीं चाहता, कोई भी निकट हमारे आना नहीं चाहता। यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी वाणी, आपकी ध्वनि पवित्र हो जाए, अच्छी हो जाए, कर्ण प्रिय हो जाए, दूसरे उसे पसंद करे, सत्य का प्रतिपादन करने वाली हो और दूसरों को ऊपर उठाने वाली हो, तो प्रभु का ध्यान दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य सहित करना। अब ये प्रातिहार्य आपको वेदी में दिखते हैं, लेकिन आपको इन प्रातिहार्यों को वेदी में नहीं ध्यान करना है, अपने ही शरीर के अंगों को इन प्रातिहार्य का रूप देना है और अपने ही आत्मा और आत्मा के प्रदेश और हृदय के स्थान में उन तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ भगवान को बैठाना है। अब वेदी वाले प्रभु नहीं, वे प्रभु कहाँ पर विराजमान है? हमारे ही हृदय में। आठों प्रातिहार बाहर नहीं, वे आठों ही प्रातिहार हमें अपने शरीर के अंगों में देखना है। तो हमने कहा था सिंहासन प्रातिहार, तो कैसे देखेंगे? सभी लोग पद्मासन की मुद्रा में बैठेंगे। हमारा पद्मासन ही जो है वो किसका रूप ले लेगा? सिंहासन। अभी भगवान जो सिंहासन में बैठे उन्हें नहीं ध्यान है, समझना। उन प्रभु को अपने द्रव्य, अपने गुण और अपनी ही पर्याय में देखना है। द्रव्य गुण पर्याय सहित उन अरिहंत भगवान को देखना है, लेकिन पर नहीं स्व। तो हमारा जो आसन है, जिस पद्मासन में अथवा अर्ध पद्मासन में आप बैठे हैं, उसे कैसे विजुलाइज करें? ये प्रभु का सिंहासन है। अशोक वृक्ष प्रभु के पीछे होता है, तो हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, वो क्या है? अशोक वृक्ष। तीसरा प्रभु का आभा मंडल, भामंडल। तो हमारे शरीर का ये बैक पोर्शन है, वो क्या बन जाएगा? भामंडल। चौथा प्रातिहार 3 छत्र। तो हमारे शरीर का जो हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा, ये बन जाएगा छत्रत्रय। 5वां प्रातिहार है चंवर द्वय। तो हमारे दोनों हाथ कौन सा रूप ले लेंगे? चंवर का। जब भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें ध्याते हैं, तो जो सच्चे हृदय से उनके दर्शन करता है, उन्हें ध्यान का विषय बनाता है, उसकी आंखों से अश्रु की धारा फूटती है। तो वह अश्रु की धारा क्या हो जाएंगे? पुष्प वृष्टि। भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकारमय होती है, तो हमारे मुख से निकलने वाली वो ध्वनि जो है, वही दिव्य ध्वनि रूपी प्रातिहार हो जाएगा। और 8वां प्रातिहार कौन सा बचा? दुंदुभि। तो मन में और मस्तिष्क में उठने वाले तरह तरह के जो विचार हैं, वह जो है उन वाद्य यंत्रों का रूप लेकर के उस एक दुंदुभि रूपी प्रातिहार्य को अभिव्यक्त करेंगे। समझ में आ रहा है क्या करना है? नहीं समझ में आ रहा है? अब 8 ही प्रातिहार हमारे शरीर के अंगोपांग हो जाएंगे और उन शांतिनाथ भगवान की आत्मा को हमें बाहर नहीं देखना है, अपने हृदय स्थल में उन शांतिनाथ भगवान की छवि को बैठाना है। एक दूसरी शांतिनाथ वहाँ पर बहुत अंतर होता है, लेकिन जैसे ही वे शांतिनाथ प्रभु अपने हृदय में विराजमान हो जाएंगे, तो सारा अंतर जो है समाप्त हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? जब हृदय में प्रभु बैठ जाएंगे, तो उस व्यक्ति की आत्मा स्वतः ही पवित्र हो जाएगी।
प्रभु भीतर आते ही अब हम पाप नहीं कर पाएंगे। हमारी दृष्टि जो है एकदम निर्मल हो जाएगी। जब हम यह ध्यान का विषय बनाएंगे कि प्रभु हमारे पूरी आत्मा के प्रदेश में समाहित हैं, तो हमारे विचार, हमारी थॉट प्रोसेस एकदम अलग ही प्रकार की हो जाएगी। हमारी आत्मा कहाँ है बताइए? हृदय में। हृदय में नहीं, आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए हैं। तो हृदय स्थल में विजुलाइज करना है किसे? शांतिनाथ भगवान को। और शरीर के 8 पोर्शन को क्या विजुलाइज करना है? अष्ट प्रातिहार के रूप में देखने की कोशिश करना है। तो प्रातिहार भी हमारे शरीर में और प्रभु भी हमारी आत्मा में आ जाएंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो रहा है, पर आप अपने कनेक्शन को लूज नहीं करना। ठीक है, चलिए अब सीधे आसन में बैठ जाएंगे। जैसे शांतिनाथ भगवान पद्मासन की मुद्रा में बैठते हैं, आप सभी लोग वैसी मुद्रा बना लें। बन जाएगा बैठते? अब एकदम स्किन टाइट कपड़े पहन करके आओगे तो कहाँ से पद्मासन लगेगा? यदि ध्यान करना चाहते हैं तो एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए। जो आपकी क्लोथिंग, जो वस्त्र हैं, एकदम हल्के हो और लूज होंगे तो अच्छे से आसन लगेगा। चलो, अब जो जो हम आपसे कहते चले जाएं उसे आपको दोहराना है और अपने भीतर ध्याना है। ठीक है? सर्वप्रथम इस आसन में बैठें। अपनी रीढ़ जो है एकदम स्ट्रेट सीधी रखें, चेहरा सामने की ओर, आंखें बंद कर लें अथवा नासाग्र दृष्टि कर सकते हैं। जैसे प्रभु की दृष्टि होती है ना, अपनी ही नाक की ओर दृष्टि। और चश्मा निकाल लें, क्योंकि हमें दूसरों को नहीं देखना है, अब अपने आप को ही देखना है। तो आंखें बंद करने के पश्चात चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ती और नासाग्र दृष्टि में भी कोई बाहर के उपकरण की आवश्यकता नहीं। गहरी श्वास नाभि तक लेना है और नाभि से उस ओंकार की ध्वनि को पैदा करना है। ओम शांत नहीं बैठना है, उच्चारण करना है आप लोगों को। किसका उच्चारण करना है? तो आप लोग उच्चारण क्यों नहीं कर रहे? हाँ, थक जा रहे हो? तो गहरी सांस सुनो, पहले ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। सॉरी। गहरी सांस नाभि तक लें, फिर धीरे धीरे ओम का उच्चारण शुरू करें। वह ओम नाभि से ऊपर उठते उठते हृदय तक आए, हमारे ही कंठ तक आए, हमारे मुख में आए और मुख के अग्रभाग से बाहर निकलकर चारों तरफ फैलता चला जाए। इस साइड भी बैठ सकते हैं आप लोग, उस साइड भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद, रीढ़ एकदम सीधी।
गहरी श्वास नाभि तक लेकर के आए। धीरे धीरे उस ओम बीजाक्षर को नाभि से ऊपर उठता हुआ देखते चले जाएं। सफ़ेद रंग में लिखे हुए इस ओम बीजाक्षर को देखने की कोशिश करें। शांत दृष्टि अपने हृदय की ओर लाते हुए, नाभि की ओर लाते हुए गहरी सांस लें और उस ओम बीजाक्षर को पूरे शरीर प्रमाण फैलता हुआ देखने की कोशिश करें। वे शांतिनाथ भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो रहे हैं। पूरा विजुलाइज करें, देखें उन शांतिनाथ भगवान को। जितना हमारा शरीर है उतने प्रमाण उनकी आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाते हुए ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। उनकी सौम्य छवि प्रशांत मुद्रा को अपने भीतर देखने की कोशिश करें। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। वे शांति प्रभु 8 प्रातिहार्यों से सहित है। जिस आसन में हम बैठे हैं वह पद्मासन की मुद्रा प्रभु का सिंहासन है। मैं वैसी ही निर्भीकता लाने हेतु, निष्प्रहता लाने हेतु उन शांतिनाथ भगवान को ध्याता हूँ सिंहासन प्रातिहार सहित। ओम ह्रीं श्री सिंहासन सहित शांतिनाथाय नमः। अपने शरीर के इस आसन को सिंहासन की मुद्रा दें। हृदय में विराजमान वे शांतिनाथ भगवान हमारी आत्मा के प्रदेश जहाँ जहाँ फैले हुए हैं वे प्रभु वहाँ समाहित हो रहे हैं। अपने आसन को देखते हुए ओम ह्रीं
श्री सिंहासन सहित शांतिनाथाय नमः। प्रभु अशोक वृक्ष सहित होते हैं। अपने शोक को दूर करने हेतु अपने ही रीढ़ की हड्डी को मैं अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार के रूप में देखता हूँ। ओम ह्रीं श्री अशोक वृक्ष सहित शांतिनाथाय नमः। अपनी रीढ़ की हड्डी को देखें। जिन्हें दर्द है अशोक तरु सहित उन शांति प्रभु को ध्याएं। ओम ह्रीं श्री अशोक वृक्ष सहित शांतिनाथाय नमः। अपने शरीर को आठों ही प्रातिहार का रूप दे, अपनी आत्मा को उन शांति प्रभु का रूप देने की कोशिश करें। प्रभु भामंडल प्रातिहार सहित होते हैं। हमारे सिर का पिछला हिस्सा जो हमारे ऑरा को रिप्रेजेंट करता है, उस भामंडल के रूप में देखें। हमारी लिस्या शुभ हो रही है, हमारी कषाय मंद हो रही है। ओम ह्रीं श्री भामंडल सहित शांतिनाथाय नमः। अपने ही आभा मंडल को प्रभु के भामंडल का रूप दें। प्रभावना जिससे बढ़ती चली जा रही है, दुनिया के लोग हमसे ही प्रभावित होते चले जा रहे हैं। ओम ह्रीं श्री भामंडल सहित शांतिनाथाय नमः। प्रभु की उस छवि को ध्यान से विजुलाइज करें, जिनके सिर के ऊपर 3 छत्र हैं। हमारा सिर का ऊपरी भाग उन छत्रत्रय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओम ह्रीं श्री छत्रत्रय सहित शांतिनाथाय नमः। संसार के समस्त संताप को दूर करने वाला, ताप को नष्ट करने वाला, उसी का प्रतीक वह छत्र प्रातिहार। वे शांति प्रभु हमारी आत्मा के प्रदेश में समाहित हैं। हमारा सिर का ऊपरी भाग छत्रत्रय प्रातिहार रूप है। ओम ह्रीं श्री छत्रत्रय सहित शांतिनाथाय नमः। प्रभु के दोनों ओर चंवर ढुरते हैं। हमारा बायां और दायां हाथ उन चंवर का प्रतीक है। ओम ह्रीं श्री
चमरद्वय सहित शांतिनाथाय नमः। हमारे मन की निराशा को, राग द्वेष के परिणाम को छोड़ने का प्रतीक ऐसे उन शांतिनाथ भगवान को चमर सहित अपने भीतर देखने की कोशिश करें। ओम ह्रीं श्री चमरद्वय सहित शांतिनाथाय नमः। प्रभु के ऊपर पुष्पवृष्टि होती है। हमारी आँखों से आने वाली अश्रुधारा ही उन पुष्पों का रूप ले रही है जिनसे हमारे गुणों का विकास हो रहा है। हमारे मन की विकृति निकल रही है, हम वैसे शुद्ध हो रहे हैं। ओम ह्रीं श्री पुष्पवृष्टि सहित शांतिनाथाय नमः। आँखों से आने वाले वे आंसू हमारे मन के विकार को दूर कर रहे हैं, हमारे अवगुणों को नष्ट कर रहे हैं और गुणों की सुगंधि को हमारे भीतर प्रकट करते चले जा रहे हैं। वे शांतिनाथ भगवान जो अनंत चतुष्टय, अनंत गुणों के धारी हैं, उन शांतिनाथ भगवान को मैं अपने ही आत्मा के प्रदेश में स्थापित करता हूँ। ओम ह्रीं श्री पुष्पवृष्टि सहित शांतिनाथाय नमः। प्रभु दुंदुभि प्रातिहार्य सहित होते हैं। हमारे मन में उठने वाले हजारों लाखों जो विचारों की ध्वनि है, वही उनके दुंदुभि प्रातिहार है। ओम ह्रीं श्री दुंदुभि सहित शांतिनाथाय नमः। अपने विचारों को शांत करने के लिए उन शांतिनाथ भगवान को हम ध्याते हैं। ओम ह्रीं श्री दुंदुभि सहित शांतिनाथाय नमः। समौ शरण में प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरती है और वह ओंकार में ध्वनि होती है। अपनी पूरी चेतना को ओंकारमय बनाते हुए, अंदर से उस ओंकार की ध्वनि को पैदा करते हुए उन प्रभु की दिव्य ध्वनि सहित याद करें। जहाँ जहाँ हमारी आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर प्रमाण फैले हुए हैं, एक एक आत्मा का प्रदेश झंकृत हो जाए। ओम
उन शांतिनाथ भगवान को अपने भीतर देखें इस दिव्य ध्वनि प्रातिहार सहित। ओम ह्रीं श्री दिव्य ध्वनि सहित शांतिनाथाय नमः। वे तीर्थंकर प्रभु हमारे भीतर पूर्ण रूप से समाहित हो चुके हैं। अष्ट प्रातिहार हमारा शरीर बन चुका है और हमारी आत्मा उनकी आत्मा। ओम ह्रीं श्री दिव्य ध्वनि सहित शांतिनाथाय नमः। अपनी ओर दृष्टि लाएं, अपने विचारों को पढ़ें। ओम ह्रीं श्री अष्ट प्रातिहार सहित शांतिनाथाय नमः। दृष्टि अपने भीतर लाएं, अपने शरीर को प्रभु का शरीर देखें। उनकी मुख मुद्रा हमारी मुख मुद्रा हो रही है, उनकी आत्मा हमारी आत्मा हो रही है। तेजी से बोले और तेजी से बोले ओम 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 और तेजी से ओम 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 और तेजी से ओम 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 और तेजी से ओम और तेजी से शांति। रिलैक्स अपने मन के विचारों को देखने की कोशिश करें, इस वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करें। अपनी श्वास में उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं
अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। बोलो, अरिहंतों की प्रतिमाओं ध्यान धरो। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली। भोगों की चाहत में राहत किसको। बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जीवन धसता जाता, मानव जीवन जीवन वह खाई। जीवन कोई भी ना करे जिसे वह काम करो भाई। जिसे वह सांसों की चाबी से चलता तेरा यह देह खिलौना। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना। बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का, समय मिला अब मृत्यु आई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। काम करो। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना, यदि तू चाहे नहीं इस भव सागर में, इसमें अरिहंतों को नहीं भूलना। अरिहंतों को घर में बाहर में
इसी नाम का रटना से तू प्रीत लगा भाई, इसी नाम का रटना से तू प्रीत लगा भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, काम करो भाई। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। इस पूरी पॉजिटिव ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए लें। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।